आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 35 क्वेश्चन के टेस्ट को एनालिसिस करेंगे जिसमें जीके और जीएस दोनों ही क्वेश्चन क्या है इंक्लूड है। और आप सबको बता दें आज 10 सितंबर को रिलेशन और स्पोर्ट्समैन भर्ती यानी जिनका भाई फादर जो आर्मी में जो ऑन ड्यूटी है उनके रिलेशन जो है उनकी भर्ती थी और स्पोर्ट्समैन से जो है वो भर्ती थी, उनका आज 10 सितंबर को क्या है एग्जाम है। तो जैसे ही हमारे पास 50 क्वेश्चन जो है वो पूर्ण प्राप्त होते हैं उसके बाद हम एक टेस्ट के रूप में उसको क्या है एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है, एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम का एस्क पूछा गया है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम धातु का क्या है एस्क पूछा गया है। क्या है एस्क पूछा गया है, क्या होता है तो एल्युमिनियम का जो है क्रोयोलाइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का क्या है एस्क होता है, भाग होता है। फिर पूछा जाता है मैग्नेटाइट भी पूछा जाता है और हेमेटाइट भी पूछा जाता है। एक सीडेराइट। देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट जो है वो तीनों ही जो है वो किस धातु के एस्क है, लोहा धातु के एस्क है। तीनों काफी बार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा तो हेमेटाइट पूछा जाता है। तो हेमेटाइट, सीडेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो तीनों ही क्या है लोहे धातु के एस्क है। और क्रोयोलाइट जो है वो किसका है एल्युमिनियम का। इसके साथ साथ ये बॉक्साइट भी जो है वो क्या है एल्युमिनियम धातु का एस्क है, ये भी आपको याद रखना है। और कॉपराइट जो है वो कॉपराइट और क्यूपराइट जो है वो ये तांबे धातु का है, तांबे यानी तांबा धातु का एस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशियाई भाग का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो थार मरुस्थल है। देखिए कौन सा है, थार मरुस्थल है। अगर यहां एशिया का पूछा जाता न दक्षिण का, अगर एशिया का अगर पूछा जाता तो हम कर सकते थे गोबी। कौन सा, गोबी, मंगोलिया चीन के अंदर यह स्थित है। अगर आगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अगर दक्षिण एशिया पूछा जाए तो कौन सा है, थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार जो है वो भारत और पाकिस्तान में है। काफी बार पढ़ चुके हैं पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में अगर मुख्यतः अगर बात करें तो यह भारत में स्थित है। 85% से अधिक भाग जो है वो क्या है इसका भारत में स्थित है। और भारत में अगर राज्य पूछा जाए, राज्य पे पूछा जाता है तो राजस्थान। इसका विस्तार हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, लेकिन मुख्यतः जो है इसका भाग जो है वो थार मरुस्थल कहां है, राजस्थान में। सहारा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सॉरी एशिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा है। और गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा, थार मरुस्थल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों को जो है वो आपस में जुड़ने के लिए। विटामिन के की कमी से जो हड्डियां जो है टूटने के बाद आपस में जुड़ने के लिए क्या है लंबे समय लेती है, क्या है तो इसलिए हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन डी का भी यही होता है, सूखा रोग या हड्डियों का क्या है कमजोर होना या हड्डियों का क्या है टूटना जो है वो विटामिन डी। और एक विटामिन के का पूछा था ये कार्य क्या होता है तो इसका रक्त का थक्का बनाना, यानी चोट लगने पर रक्त का जो थक्का बनाना, रक्त को बहने से रोकने के लिए उपचार के लिए जो विटामिन के का उपयोग किया जाता है। अगर रोग पूछा जाए तो क्या है हड्डियों का टूटना या जुड़ने में क्या है लंबे समय लेना। और हड्डियों का कमजोर होना या सूखा रोग ये भी क्या है विटामिन डी से संबंधित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, देखिए सिंधु नदी जो है जिसका उद्गम स्थल कहां से होता है तो इसका उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील तिब्बत से होता है, ये याद रखें। मानसरोवर झील तिब्बत से इसका क्या है उद्गम होता है। और ये नदी जो है वो तिब्बत से जो है वो भारत में प्रवेश करती है और श्रीनगर से होते हुए ये क्या है ये पाकिस्तान में क्या है प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान से गुजरते हुए ये अपना मुहाना जो है, मुहाना पूछा जाता है तो अरब सागर यानी मुहाना, जल जो गिराती है उसको क्या बोलते हैं मुहाना बोलते हैं। तो अरब सागर में क्या है अपना जल गिराती है जिसका उद्गम जो है वो कहां है मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर। पेशवा बाजीराव के दत्त जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, कौन थे पेशवा बाजीराव जिन्होंने क्या है अंग्रेजों से युद्ध किया था तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाना साहब। बस यहां से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यह हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थित है। इंडियन हेडक्वार्टर का जो है हेडक्वार्टर यानी
हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। क्या है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ये भारतीय सेना का ही एक क्या है, अंग है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती बाग, मोती बाग प्लेस कहां स्थित है। देखिए मोती बाग प्लेस या इसको परल गार्डन भी बोलते हैं, परल गार्डन, मोती बाग प्लेस या परल गार्डन जो है वो कहां स्थित है, तो ये पटियाला, पटियाला पंजाब के अंदर स्थित है, पटियाला पंजाब के अंदर स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी मुख्य बात यह ध्यान रखिए, इसे परल गार्डन के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। हो सकता है आपको मोती बाग या मोती प्लेस, मोती बाग या मोती प्लेस दिया हो, दोनों इसके साथ इंक्लूड किए हैं, लेकिन हो सकता है आपको मोती बाग दिया हो या मोती प्लेस दिया हो। तो कहां स्थित है, पटियाला पंजाब के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत बौद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। तिब्बत बौद्ध स्वर्ण मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। ये भी याद रखें, हो सकता है आपसे शहर दिया हो, तो कहां स्थित है, ये कर्नाटक के कुर्ग जिले के अंदर क्या है, ये स्थित है। सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है, ये हमने पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन के समय दौरान पैदा होने वाले, यानी कि ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का स्रोत किस स्रोत है, किससे जो है वो ग्रहण करके जो है वो छोड़ते हैं, तो जल से। क्या हो जाएगा, जल से हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि पौधे जो है ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के समय छोड़ते हैं और इस समय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, ग्रहण करते हैं। तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका जल हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए डीएनए की खोज जो है वो जेम्स वाटसन द्वारा की गई थी। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है दोनों दिया हो, बी ऑप्शन ये दिया हो, ए में जेम्स वाटसन और बी में क्रिक दिया हो और सी में दोनों दिया हो, या साथ नहीं दिया हो, या ओनली आपसे क्रिक दिया हो। तो ये ध्यान रखें, दो व्यक्ति थे, जेम्स वाटसन और क्रिक द्वारा इसकी क्या है, डीएनए की खोज की गई थी, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसका पूर्ण रूप भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। देखिए पहली उच्च न्यायालय की पूछी जाती है, एक सुप्रीम कोर्ट की पूछी जाती है। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका लीला सेठ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएगा, जो 1900 सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1991 में जो है वो हिमाचल प्रदेश की क्या है, न्यायालय की क्या है, उस न्यायालय की क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनी थी। कहां की बनी थी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखें आप। और सुप्रीम कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, फतिमा बेबी, फतिमा बीबी, फतिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की क्या है, उच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उच्च न्यायालय की पूछी जाए तो कौन सी है, लीला सेठ है, जो 1991 में क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, नियुक्त की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और ये सिग्नल ट्रांसफर, सिग्नल भेजने का क्या है, ये कार्य करता है। और ये ऊर्जा को भी क्या है, हानि नहीं पहुंचाता है। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है, या किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो नासिक जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के तट पर क्या है, नासिक शहर जो है वो बसा हुआ है। गोमती हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा है, लखनऊ, लखनऊ शहर बसा हुआ है, जो यूपी उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है, राजधानी है। और यमुना नदी के किनारे तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे हाल ही में, आगरा, आगरा और दिल्ली जो है वो दोनों ही क्या है, यमुना नदी के किनारे बसे हुए क्या है, शहर है। और गंगा जो है, गंगा, यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है, सबसे बड़ी जो है वो क्या है, सहायक नदी है, सबसे बड़ी। अगर पूछा जाए आपसे सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की, तो कौन सी है, यमुना नदी है, जिसके तट पर दिल्ली और आगरा शहर बसा हुआ है। कोसी से भी पूछा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश जो है वो कहां दिया था? तो पहला उपदेश जो है वो सारनाथ, बनारस, देखिए बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बनारस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, सारनाथ एक क्या है गांव है, जहां क्या है गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या है उपदेश दिया। हो सकता है सारनाथ नाम मिले तो आपको बनारस के अंदर दिया था। और इस घटना को क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को क्या है नाम दिया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो है वो क्या है उपदेश जो दिया था वो कहां दिया था, या उस घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उस घटना को? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको क्या है जाना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा है। ताजमहल का डिजाइनर या वास्तुकार कौन था? ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया। वो बात करेंगे किस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, मुगलों द्वारा भारत में जो है वो सर्वप्रथम कहां अपनी जो है किस मकबरे के रूप में अपनी रुचि को व्यक्त किया गया या रुचि को दिखाया गया था? तो ताजमहल बनवाया था। क्लियर है? तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और दिल्ली का लाल किला भी निर्माण जो है वो ये भी हाल ही में पूछा गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, जहां ताऊ से तख्ते या मयूर सिंहासन जो है वो क्या स्थान है? तो शाहजहां के बैठने की यह गद्दी थी। यह कहां स्थित है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। और दिल्ली के अंदर भी कहां स्थित है? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर क्या है ये स्थित है। लाल किला और आगरा दोनों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसके डिजाइनर या वास्तुकार या डिजाइनर कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने क्या है ताजमहल का क्या है डिजाइन किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? देखिए यहां से संविधान सभा की अंतिम बैठक भी पूछी जाती है, पहली बैठक भी पूछी जाती है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को क्या है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक पूछी जाती है, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को क्या है 1946 को क्या है प्रथम बैठक। दूसरी भी पूछी जाती है, दूसरी बैठक कब हुई थी? तो इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब बात करते हैं संविधान जो है भारतीय संविधान को जो है संविधान के रूप में कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को क्या है हमने ये पढ़ा भी था पिछले टेस्ट में। 26 नवंबर 1949 को क्या है भारतीय संविधान को क्या है संविधान के रूप में अपनाया गया था। पहली बैठक पूछी जाए तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर यानी कि जस्ट 2 दिन बाद जो है 46 को हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को क्या है अंतिम बैठक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए बक्सर का युद्ध यहां से बस इतना ही पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। ये जो है ब्रिटेन सरकार और जो है वो मुगलों की सेना के मध्य हुआ था। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शिव कुमार शर्मा का ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। तो शिव कुमार शर्मा का किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संतूर वाद्य यंत्र से है। सेनाई से किसका है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? सेनाई से। और तबला वादक जाकिर हुसैन का संबंध है। और वीणा का एक पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन या पुराना क्या है वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? वीणा। चलिए अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, आलू से संबंधित है। और मछली से भी हमने टेस्ट में पढ़ा था, किससे? लाल क्रांति। मछली या मांस का किससे है? लाल क्रांति से। किससे है? लाल क्रांति से। लाल क्रांति से इनका संबंध है। और दूध का किससे है?
श्वेत क्रांति से, और तिलहन का किससे है? पीली क्रांति, ये भी हमने पढ़ा था, किससे है? पीली क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन, चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? यानी कि चैत्र भूमि जो है वो किसकी समाधि स्थल पर लिखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल पर लिखा गया है, जिन्हें भारतीय संविधान का क्या है? जनक या पिता भी कहा जाता है। एक इनका मुख्य क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या है? भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और तीसरा जो वो 1932 में। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन के अंदर जो है वो आयोजन हुए थे, और तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक या पिता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित जो है वो प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल गफार खां पहले व्यक्ति थे, ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान देश से, जिन्हें 1987 के अंदर जो है वो भारत रत्न दिया गया, ये भी याद रखेंगे। और इनका उपनाम से जाना जाता है ज्यादातर फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अबुल गफार को जाना जाता है, जो भारत रत्न प्राप्त करता पहले क्या थे? विदेशी व्यक्ति, जिन्हें कब दिया गया? 1987 के अंदर क्या है? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कहां हुई थी? ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी जो है वो क्या है? ढाका के अंदर हुई थी। ये ढाका इसकी क्या है? राजधानी है। अब बात करते हैं कब हुई थी? तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के अंदर जो है वो 1906 में इसकी क्या है? स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा। सफेद हाथियों का, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, या सफेद पूछा गया है तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अगर आपसे हाथियों का देश या हाथियों की भूमि या 1000 हाथियों का देश, 1000 हाथियों का देश पूछा जाता तो कौन सा हो जाता है? लाओस जो है वो हाथियों का देश या हाथियों की भूमि या 1000 हाथियों का देश जो है वो किसको कहा जाता है? लाओस को। अगर क्वेश्चन के आगे सफेद हाथियों की भूमि पूछा जाए या सफेद हाथियों का देश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है वो किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये प्राचीन समय के सबसे बड़े कवि व लेखक जो है वो नाटकीय कवि माने जाते हैं, जिन्हें क्या है? शेक्सपियर के नाम से कहा जाता है। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, एक पूछी जाती है कुमार संभव, और एक तीसरी मेघदूत ज्यादा पूछी जाती है। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। और कुमार संभव रचना किसकी है? राइटर कौन है? तो इसके कालिदास है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, भारत का पूछा गया है तो कौन सा है? कुशोक बकुला हवाई अड्डा है, जो भारत का क्या है? सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। लेह लद्दाख के अंदर स्थित है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये क्या है? स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची, यानी 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो कौन से संविधान संशोधन? 1974वें संविधान संशोधन के तहत क्या है? 12वीं अनुसूची को क्या है? जोड़ा गया है। और 74वां संविधान संशोधन अगर सन पूछा जाए तो 1992 इसका हो जाएगा। अगर पूछा जाए 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर इसको क्या है? जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से शास्त्रीय भाषा नहीं है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, अब जो 17 अप्रैल को परीक्षा लगी थी, कुल शास्त्रीय भाषाएं पूछी गई तो कितनी है? कुल शास्त्रीय 6 भाषाएं हैं। इनमें से देखिए तमिल भी है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है, मराठी भाषा जो है वो क्या है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा।
कुल याद रखेंगे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अटकामा मरुस्थल कहां स्थित है? अटकामा मरुस्थल जो है वो कहां स्थित है? तो अटकामा मरुस्थल जो है वो कहां है? दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। कहां है? दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, नदियों का देश किसे कहा जाता है? इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। नदियां पूछी गई, एक नहरों का, नदियां या नहरों का पूछा जाता है। तो नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को। किसको क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, पाकिस्तान को क्या है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एल्ब्रुस जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, आप याद रखेंगे। और किलिमंजारो, किलिमंजारो है, मंजोरा जो है ये भी याद रखेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। और एल्ब्रुसा जो है वो किसकी है? यूरोप की है। और माउंट एवरेस्ट आप सबको पता ही है किसकी है? एशिया, एशिया महाद्वीप की, जो कहां स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। और ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में सब कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मंगलोइड, मंगलोइड जो है, मंगोलोइड जो है ये क्या है? हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रजाति है। एक भारत की पूछी जाती है, भारत में, भारत में कौन सी सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है? किस प्रजाति जो है जनजाति पाई जाती है? जनजाति जो है वो भील जनजाति के लोग जो है भारत में क्या है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं निर्मित किया गया, यानी भारत का सबसे प्रथम जो है वो पहले, सबसे पहले जो है वो कौन सा तेल कुआं जो है वो कहां स्थापित किया गया, या उस तेल कुएं को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन या सर्वप्रथम? तो माकुम के अंदर किया गया था, माकुम, असम राज्य के अंदर, असम भी याद रखेंगे। और इस कुएं का क्या नाम है? डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई नाम से इसे जाना जाता है, जो माकुम असम राज्य के अंदर यह स्थित है। भारत का प्रथम या प्राचीन तेल कुआं इसको क्या है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया था। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो दोनों ही जो है वो चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन इनकी लोकेशन और स्थान अलग अलग है। तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो रावतबाटा, रावतबाटा राजस्थान, राजस्थान के अंदर क्या है स्थित है। अब याद रखेंगे, एक महाराणा, महाराणा प्रताप सागर पूछा जाता है। देखिए प्रताप सागर और महाराणा प्रताप सागर दोनों अलग अलग है। महाराणा प्रताप सागर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगर प्रताप सागर पूछा जाए तो कहां स्थित है? रावतबाटा राजस्थान के अंदर स्थित है, चंबल नदी पर। दोनों ही गांधी सागर और राणा प्रताप सागर दोनों ही क्या है? चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए गेहूं रबी की फसल आप सबको पता है, सरसों भी, चना भी, बाजरा, जवार, गंवार, मूंग, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कल हमने पढ़ा था प्रथम जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना जो कब हुई थी, और नियमित रूप से जो जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना 1800 क्या है 72 में हुई थी, और नियमित या समकालीन या पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी, तो ये 1800 क्या है 81 के अंदर हुई थी। और जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और कल का जो अपना रहेगा वीडियो वो आज यानी 10 सितंबर को जो आर्मी का जो एग्जाम है उसको लेकर क्या है पूर्ण पेपर को जुटाने की हम क्या है बच्चों से कोशिश करेंगे, उसको हम क्या है एनालिसिस करेंगे और अपने स्कोर को जानेंगे, अपनी तैयारी का क्या है आंकलन करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।